हेलो दोस्तों, स्पार्क आनंद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि मोटिवेशंस क्या होता है। आप देखते बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे देखते रहते हैं, कंटिन्यूअसली स्क्रॉल करते रहते हैं कि कुछ मोटिवेशन आ जाए, कुछ लाइफ में कुछ नया हो जाए। बट मोटिवेशन आया और गया, बस आया और गया। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो अपन कब मोटिवेटेड होंगे, कब सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें, हार्ड वर्क, नंबर ऑफ थिंग्स इंपॉर्टेंट हैं। बट हमें इस पे फोकस करना पड़ेगा कि हम मोटिवेटेड कैसे हो। तो आज मैं बताने वाला हूं, अगर मोटिवेशन है तो लॉन्ग टर्म तक कैसे रोका रह सकता है। अगर उसको आपने रोक लिया तो लाइफ में सक्सेस हो जाओगे। हर कोई मोटिवेशन ढूंढता है, हर कोई ना। ये एक स्पार्क की तरह होता है, आया और गया। मतलब एक तरीके से एक झटका होता है, लगा और उसके बाद गया, लगा और गया। बट हम खड़े होते हैं, फिर गिर जाते हैं। हम एक नया बिजनेस चालू करते हैं, फिर स्टॉप कर देते हैं। पर सच्चाई ये है कि मोटिवेशन आता है, फिर चला जाता है। तो क्यों तुम रुक जाओगे? यही फर्क है। जो लोग बस मोटिवेशन पर चलते हैं वो रुक जाते हैं, और मोटिवेशन फिर एक नया मोटिवेशन ढूंढते हैं, फिर रुक जाते हैं। तो एक्चुअल बात करें तो मोटिवेशन की अपने को रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अपने को मोटिवेशन अगर लेना है तो अपने खुद से मोटिवेटेड हो, और गलती भी कर रहे हैं तो दूसरों की गलतियों से सीखे, खुद की गलती से ना सीखे। अगर खुद की गलती से सीखोगे तो अगेन डिमोटिवेट हो जाओगे। तो अब दूसरों की गलतियों से कैसे सीखे? अपनी लाइफ को सबसे पहले डिसिप्लिन बनाए। सबसे बड़ा पॉइंट है डिसिप्लिन। मतलब डिसिप्लिन कैसे बनाएंगे? सपोज दैट आप सोच रहे हो कि हाँ, मैं मॉर्निंग में उठ के बहुत कुछ पढ़ने वाला हूं या कुछ अच्छा करने वाला हूं जिससे मेरी लाइफ सुधर जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सी बात है, आपने अलार्म लगाया और सुबह फिर अलार्म बजा, आप बंद करके सो गए, है ना। फिर क्या हुआ? सोने के बाद आप फिर जगे, फिर आपको एक नया फ्रस्ट्रेशन कि भाई क्या करें, आज फिर नींद नहीं खुली। तो आपको मतलब दूसरों से अगर अलग जाना है तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। मीन्स दैट आपने अगर सोचा कि हाँ जगना है तो मतलब जगना है। हर कोई चाहता है कि भाई सुबह उठ जाए, कुछ मूड बन जाए, है ना। पर ये बहुत हार्ड है, मतलब इतना इजी नहीं है। बट अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो कर लिया कि भाई हाँ, आज तो मैं सुबह 4:30 बजे जग के ही रहूंगा, तो अपना जो ब्रेन है वो इसी तरह से वर्क करता है। अगर आपने एक बार सोच लिया कि जगना है तो आपको अलार्म की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 4:30 बजे ऑटोमेटिक उठ जाओ। तो डिसिप्लिन वो ताकत है जिसकी वजह से आप इंप्रूव हो सकते हो, मतलब एक अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो आपको एक बहुत बड़ा टारगेट नहीं बनाना है। टारगेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास टारगेट नहीं है, डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, मोटिवेट भी हो रहे हो, तो क्या करोगे उसको लेके? कुछ नहीं होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि तो मोटिवेट मत हो बार बार, बट डिसिप्लिन को फॉलो करो। अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में, डिसिप्लिन क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना जरूरी है। डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए अपने को? डिसिप्लिन का मतलब यह है कि आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया, सपोज दैट आप एक स्टूडेंट हो, आपने एक चैप्टर उठाया और चैप्टर उठाने को आपने सोच लिया कि इसको 3 आवर्स 4 आवर्स में या टुडे आपको कंप्लीट करना है या टुमारो कंप्लीट करना है। एक स्मॉल टारगेट बनाया, इट मींस दैट अगर आपने स्मॉल टारगेट बनाया तो इस टारगेट को आपको एनी हाउ अचीव करना है। और अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो आपको वो खुशी मिलेगी जो लाइफ में आपको कभी नहीं मिली होगी। आपको वो मजा आएगा कि कुछ अचीव किया है मैंने। ये स्मॉल टारगेट है। इन टारगेट्स को लेके आपको आगे बढ़ते जाना है, कंटिन्यूअसली बढ़ते जाना है, और डिसिप्लिन को ऑलवेज फोकस करते जाना है। तो हम आज की वीडियो में बस इतना ही सीखे हैं कि डिसिप्लिन और मोटिवेशन में क्या डिफरेंस है। सिंपल सा है, लाइफ को डिसिप्लिन बनाना है, ना कि मोटिवेटेड। तो डिसिप्लिन पे फोकस करो, मोटिवेशन पे फोकस मत करो, क्योंकि हम हर रोज किसी ना किसी से मोटिवेट हो जाते हैं। उसके बाद हमारा मोटिवेशन 1 घंटा 2 घंटा, 1 डे 2 डे, और उसके बाद भूल जाते हैं।
और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर लेना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आप लाइक करोगे अब मुझे आपको कुछ प्रॉफिट होने वाला है, बट नेक्स्ट आने वाला वीडियो आप देख सकते हो जिसमें आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।